प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है? मेरी या आपकी, या आपके बराबर वाले फ्रेंड की, या आपकी बाजू वाली आंटी की। हर किसी की लाइफ में एक चीज कॉमन है, वो है प्रॉब्लम्स। छोटी बड़ी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है उसका साइज एलिफेंट वाला है या आपकी प्रॉब्लम का साइज आंट वाला है। अब आप कहेंगे मैंने एलिफेंट और आंट का एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि मैं आपको वो स्टोरी रिमाइंड कराने वाली हूँ जो आपने बचपन में पढ़ी होगी कि एक बार हाथी को बड़ा घमंड हो जाता है कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता, इतना विशाल, इतनी बड़ी बॉडी। लेकिन उसे चींटी आकर चैलेंज करती है। चींटी को देखकर वो हंसता है और कहता है कि तू मुझे चैलेंज करेगी, तेरा साइज ही क्या है, तुझ में क्वालिटी क्या है? अगर मैंने एक हवा उड़ाई तो तू दूर चली जाएगी, तेरा तो अस्तित्व भी नहीं मिलेगा। चींटी कहती है ट्राई कर ले, शायद उल्टा ना पड़ जाए। ऑफ कोर्स हाथी ने ट्राई किया, सूंड से हवा छोड़ी और वो दूर जाकर गिरी। लेकिन चींटी कितनी भी दूर चली जाए मेहनत करना नहीं छोड़ती, चलकर आती है। वो कहती है एक एफर्ट तूने किया था, अब एक एफर्ट मुझे करना है। वो उसकी सूंड में घुस जाती है और खलबली मचा देती है। हाथी कितना ट्राई करता है, कितना ट्राई करता है, लेकिन चींटी से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। वो उसकी सूंड में घुसकर बैठ जाती है। वो कितना भी एफर्ट करता है वो बाहर नहीं निकलती और अंत में हाथी की मौत हो जाती है। अब हाथी को मान लीजिए अपनी प्रॉब्लम और चींटी को मान लीजिए सोल्यूशन। कभी किसी चीज को भी बड़ा मानने से हम अननेसेसरी बड़ा बनाते हैं तो उसे बड़ा घमंड हो जाता है। प्रॉब्लम सोचती है आपको हरा देगी, लेकिन अगर आपका दिमाग जो कि एक चींटी है उसने सही तरीके से यूज किया तो उस हाथी नुमा प्रॉब्लम को वो धराशायी कर सकती है, जैसे कि चींटी ने किया। एक छोटी सी चींटी जब हाथी की सूंड में घुसकर उसे खत्म कर सकती है, तो आपका इतना इंटेलिजेंट होना, आपका दिमाग होना आपकी किसी भी प्रॉब्लम को बड़ा नहीं बनने दे सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रॉब्लम हाथी जितनी बड़ी है या चींटी जितने दिमाग से आप उसे हरा सकते हैं या नहीं। ये आपके हाथ में है। अपनी प्रॉब्लम को बड़ा मत बनने दीजिए, ये आपके ऊपर है। अब आप कहेंगे कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बैठ जाइए, शांति से सोचिए, अपनी प्रॉब्लम को पेपर पे लिखिए। अब जितने भी रास्ते इस वक्त आपके पास है उन रास्तों को लिखिए, उन सॉल्यूशंस को लिखिए पेपर पे। कौन सा सबसे बेस्ट आपको लगता है, फिजिबल लगता है, मोस्ट सक्सेसफुल लगता है कि ये वाला तो काम कर सकता है मगर ये वाला काम नहीं करेगा। जो सोल्यूशन आपका काम नहीं करेगा ना उसे क्रॉस लगा दीजिए, और जो सोल्यूशन आपको लगता है कि काम कर सकता है उसे अपना के देखिए, वो भी अभी। प्रॉब्लम से लड़ना जरूरी है, प्रॉब्लम को फेस करना जरूरी है। मेरा अपना मानना है कि जब भी कोई समस्या आपको दिखाई देती है ना, आप उस समस्या में घुस जाइए, एंटर कर लीजिए उस समस्या के अंदर। क्योंकि जितना आप भागेंगे वो समस्या पीछे बड़े होकर एक बर्फ के तूफान की तरह वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप उसके अंदर घुस गए और आपने उसे फेस कर लिया तो वो आपको थोड़ा बहुत हिलाएगी जरूर, लेकिन आपसे पार होकर आगे निकल जाएगी और आप सेफ खड़े रहेंगे। सिर्फ आपको सही सोल्यूशन ढूंढना है। बर्फ के तूफान में फंसा हुआ आदमी अगर एक पोल मिल जाए और उस पोल को कस के पकड़ ले और उसे ना छोड़े तो बर्फ का तूफान निकल जाएगा, लेकिन वो वहीं की वहीं मिलेगा और अपनी जान बचा लेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल था किसी भी प्रॉब्लम से फाइट करने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इस जीवन में समस्याएं बहुत सारी हैं और सोल्यूशन कुछ भी नहीं, तो आपको कंप्लीटली गलत लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। जी हाँ, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सोल्यूशन अवेलेबल हुए बिना प्रॉब्लम भी नहीं आती है, और प्रॉब्लम आ गई है तो सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं जरूर है। सिर्फ आपको ढूंढना है। और हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें वो माइंड मिला है जिसकी वजह से हम दिमाग लगाकर अपनी समस्याओं के हल को निकाल सकते हैं। डेली बेसिस की समस्या ले लीजिए कि एक लेडी को बहुत सारे खाना बनाना है और उसके पास मटेरियल बहुत कम है। वो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि उस थोड़े से खाने में भी बहुत सारे लोगों को खाना खिला सकती है, या अरेंज करने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कभी आटे में कुछ नमक मिक्स करके पराठे बनाना, कभी कुछ करना, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। इसी तरह मैं ऑफिस का एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप प्रेजेंटेशन बनाना भूल गए और अभी के अभी आपको वो प्रेजेंट करनी है। आपके पास 10 या 15 मिनट्स है, या आप अपने ऑफिसर से जाकर बात कर सकते हैं कि उनको एक नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन चाहिए या इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन, तो वो आपको टाइम दे दें। अगर वो आपको टाइम मिल जाता है तो आप अभी बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं राज की, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो कई बार काम सबसे ज्यादा अच्छा उस प्रेशर में होता है। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम में एंटर करना पड़ेगा। उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आपको उस चैलेंज के अंदर जाकर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आपको तरीके ढूंढने हैं, तरीके हमारे आसपास ही होते हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन का बताया, एक किचन का बताया, स्कूल में लेते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है और बच्चा कुछ मिस कर रहा है। अगर वो लॉजिकली ध्यान दे, थोड़ी देर बैठकर शांति से सोचे, तो वो लॉजिक को पकड़कर, उस थ्रेड को पकड़कर वो उस सिरे तक पहुंच जाएगा जहां उसके
क्वेश्चन का आंसर है, उससे मिलता जुलता लॉजिकल आंसर वो अपने एग्जाम में लिख सकता है। कंपटीशन के कितने सारे एग्जाम से आप अनअवेयर होते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस आपको क्वेश्चन आ जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं आप? लॉजिक ही तो यूज करते हैं। सो जहां पर लॉजिक है वहीं पर आपका सोल्यूशन है। उस लॉजिक को यूज कीजिए, सोल्यूशन को यूज कीजिए एंड प्लीज इन्वॉल्व होकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। उसे हाथी बनने मत दीजिए। जहां वो चींटी का दिमाग यूज करके हाथी को खत्म कर सकती है, आप अपना दिमाग यूज करके अपनी हाथी जैसी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम कभी इतनी बड़ी नहीं होती जिसका सोल्यूशन ना मिले। सोल्यूशन नहीं मिलता है तो कुछ समय के लिए नहीं मिलेगा, पर सोल्यूशन मिलेगा जरूर। सिर्फ आपको ढूंढना है। आपको लगेगा बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो अभी ढूंढना छोड़ दीजिए, कल सोचिए उसके बारे में। सुबह सोचिए, फ्रेश उठिए, उठने के बाद सोचिए कि अब नेक्स्ट क्या कर सकता हूं, मैंने ये करके देख लिया। आपको आइडिया क्लिक जरूर करेगा और वहीं से आपका सोल्यूशन मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी ये टेक्निक यूज करके देखिएगा अपनी लाइफ में, अगर अभी तक आपने यूज नहीं की है। आई होप कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आए, कोई भी चैलेंज आए, आप उसे ओवरकम कर पाए। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुनिए, अपने माइंड से सारे दरवाजे खोलकर सोचिए, आपको सोल्यूशन सामने खड़ा मिल जाएगा। अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बनने मत दीजिए, उसे वहीं की वहीं खत्म कर दीजिए और एक पीसफुल लाइफ लीड कीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो और ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Thanks for watching. Subscribe to our channel.